आज तो मैं कोई बहुत बड़ा सवाल आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा, लेकिन एक ऐसा सवाल हो सकता है थोड़ी सी आपसे गलती हो जाए। दो अलग अलग यहां पर टर्म दिए गए हैं और बोला गया है कि इनका एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक पता करिए। महत्तम समावर्तक का मतलब इतना होता है कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर उनका निकालो और उत्तर बनाओ। जैसे अगर हम यहां बात करते हैं, इसके पास में 5 के 5 पावर है, तो यहां पर 5 के 2 पावर है। आप दोनों से बड़ा कॉमन कितना निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर 5 के 2 पावर कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर 3 के 7 पावर है, यहां पर 3 के 3 पावर है। ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना निकाल सकते हो? 3 के पावर 3 निकाल सकते हो। बोलोगे इसका क्या करें? कुछ मत करो, क्योंकि इसके पास में 7 है लेकिन इसके पास में तो नहीं है ना। तो जो दोनों के पास में होता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में होता है वही एचसीएफ कहलाता है। 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है। स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए सिखा रहा हूं। अगर आपको फ्रैक्शंस में बड़ा छोटा बताना है, ज्यादा बड़ी फ्रैक्शंस नहीं है मेरे भाई, तो गजब की टेक्निक है। जैसे इन भिन्नों में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, जैसे इन दोनों में पता करना है। ये 4/9 और प्यारे दोस्तों 5/7। तो आप इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो आप बताओ 28 45 में जाहिर सी बात है 45 बड़ा है। तो अगर 45 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी 5/7 बड़ी हो जाएगी, 4/9 छोटी हो जाएगी, यानी कि 4/9 छोटी हो गई। अब इन दोनों में बताना है ना, इन दोनों में कौन सी बड़ी है? 13 पंजे 65, 11 सत्ते 77। अब 65 बड़ा है कि 77 बड़ा है? तो 77 बड़ा है, यानी कि ये भिन्न छोटी हो जाएगी। अब इन दोनों में आपको पता करना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणा 17 187 और बच्चों 13 गुणा 13 169। तो बताइए 187 बड़ा नंबर है, यानी कि 11/13 बड़ी भिन्न हो जाएगी, 13/17 छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा 11